सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया है, चरणों से लगाया है सच्चे पातशाह, इसी तरह लगाए रखना, यही आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं। कहते हैं संसार में सबसे अधिक श्रद्धेय और पूज्य सतगुरु ही हैं और यही मानव के परम हितैषी और ज्ञान व मुक्ति के प्रदाता हैं। गुरु ही गुरसिक को अमरत्व की ओर ले जाते हैं। गुरु की महिमा अनंत है। बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान किसी तरह भी संभव नहीं है। जिनको हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी गुरु की शरण ग्रहण की है। भगवान श्री राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी थे। भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी थे। वशिष्ठ पुराण में भगवान श्री राम जी अपनी अनेक शंकाएं अपने सतगुरु श्री वशिष्ठ जी के सामने रखते हैं और गुरु वशिष्ठ जी उनका उत्तर देते हैं। प्रभु श्री राम जी वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं कि लंबा वनवास काटना है, आप मुझे ऐसा स्थान बताएं जहां मैं रह सकूं। हमारे रहने का शुभ स्थान कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सकल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जो मानव अपने आप से अधिक अपने गुरु की शरण ग्रहण करे, गुरु को सम्मान दे, हर प्रकार से उनकी सेवा पूजा और उनका आदर करे, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के विकार ना हो, जिनका हृदय राग द्वेष से रहित हो, जो अभिमान कपट और माया की गंदगी से साफ हो, रघुकुल नंदन श्री राम, आप उनके दिल में निवास कीजिए। आपके रहने के लिए वही स्थान शोभनीय है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्हें के कपट दंभ नहीं माया, तिन्हें के हृदय बस हूँ रघुराया। हे राम, जिन्हें आप प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं और जो दूसरों का धन देखकर खुश होते हैं, जो दूसरों के दुख देखकर दुखी होते हैं, आपके लिए उनके मन में ही शुभ सदन है। आप उनके मन में निवास करो। रामायण में श्री गुरु की महिमा का वर्णन अनेकों स्थानों पर किया गया है। वाल्मीकि जी ने और भी अनेक स्थानों का वर्णन किया है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी को रहने के स्थान बताए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में गुरु की आवश्यकता के बारे में कहा है, हे अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और आसानी से प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे। यहाँ उन ब्रह्म को जानने वाले तत्ववेता महापुरुषों की शरण में जाना और भली भांति दंडवत प्रणाम और निष्कपट भाव से प्रार्थना करना आवश्यक है। तब वे महापुरुष तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। यह ज्ञान ऐसा है जिसे जान लेने से तू मोह माया के बंधन से छूट जाएगा। उस ज्ञान के प्रभाव से तू संसार के सभी प्राणियों को अपनी अंतर्गत देखेगा और फिर सबको मुझ में पाएगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी उन महापुरुषों की ज्ञान रूपी नाव पर बैठकर निसंदेह पापों के सागर से पार हो जाएगा। जिस तरह जलती हुई अग्नि सूखे ईंधन के ढेर को जलाकर राख कर देती है, सतगुरु की महत्ता बताते हुए
संत कबीर जी ने कहा है, तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों पर जाने से केवल एक ही फल की प्राप्ति होती है, लेकिन संतों के मिलाप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 फलों की प्राप्ति होती है। धर्म का अर्थ धारण करना है, अर्थ का मतलब उस साधन से है जिससे हमारे सारे काम पूरे होते हैं। काम का अर्थ कामना है और मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, आजादी, स्वतंत्रता। ये चारों फल संत के मिलने से प्राप्त होते हैं, मगर सतगुरु के मिलाप से अनगिनत फल प्राप्त होते हैं। सतगुरु हमेशा अपने कुर्सी का कल्याण करते हैं। गुरु धोबी शीश कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरती शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की मैल के जो धब्बे मन पर पड़े हैं, इन्हें गुरु साफ कर देता है। महापुरुष उपदेश देते हैं कि हे मानव, जिस प्रकार मैला कपड़ा धोबी के घाट पर धोकर साफ किया जाता है, इसी प्रकार गुरु के घाट पर पहुँचने पर सतगुरु मानव मन को साफ कर देता है। गुरु के सत्संग में गुरु के वचन सुनने से सारी मैल उसी समय सतगुरु धो डालते हैं। सेवा का साबुन, प्रेम का पानी मन की मैल साफ कर देता है। उनके दर्शन मात्र से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सभी मैल से साफ हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। मैल से मलिन मन साफ हो जाता है। शास्त्रों में गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु रेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। यह समझकर और गुरु के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा, अचल निष्ठा, दृढ़ विश्वास के साथ उनके वचनों को सत्य मानकर हृदय से आज्ञा पालन करें। वह शिष्य शिष्यों में शिरोमणि माना जाता है। इस बारे में सहजोबाई का कहना है, गुरु आज्ञा दृढ़ करी गए, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। वास्तव में संसार में सबसे अधिक श्रद्धेय और पूज्य गुरुदेव ही हैं। ये मानव के परम हितैषी हैं। गुरु अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाते हैं। मुक्ति का साधन ज्ञान है और ज्ञान की प्राप्ति केवल समय के सतगुरु द्वारा ही संभव है। इस बात को कबीरदास जी इस प्रकार कहते हैं, जाके चित गुरु ज्ञान है सोई, तरत भव माही, गुरु बिन जानो जीव को, कबहु मुक्ति सुख नाही। बिना कृपा गुरुदेव की होए ना आत्म ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, वेद पुराण प्रमाण। जिनके हृदय में गुरु का ज्ञान बस गया, वह भव सागर से पार हो जाता है। यह गहरा संसार सागर तैर कर पार नहीं किया जा सकता। इसके लिए गुरु के जहाज पर बैठना होता है। जो बैठ गया वह बिना प्रयास ही पार हो गया, और जो किनारे पर खड़ा विचार ही करता रहा, उसका पार होना मुश्किल है। वेदों, पुराणों और सभी धर्म ग्रंथों में बार बार यही इशारा किया गया है
कि गुरु की कृपा के बिना आत्म ज्ञान नहीं होता, अपनी जानकारी नहीं होती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, मुक्ति नहीं होती। सतगुरु के हर वचन गुरसिक के लिए बहुमूल्य होते हैं। यही वचन उसके जीवन में सुख पैदा करते हैं। गोविंद से मिलाने वाले सतगुरु का महत्व गुरसिक के जीवन में कभी भी कम नहीं होता। सभी शास्त्र और संत महापुरुष भी कहते हैं कि सतगुरु की हर एक आज्ञा को शिरोधार्य करके सिर माथे पर धारण करते हुए तन मन धन से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तन मन प्राण से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कबीर दास जी ने कहा है, गुरु का सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर ता शिष्य को तीन लोक बहनाए। कहते हैं कि जो गुरु की आज्ञा को सिर माथे पर धारण करके चलते हैं, ऐसे गुरसिक को तीन लोकों में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता। इसलिए गुरु की आज्ञा को मानना ही गुरसिक का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। और कहते हैं कि पूर्ण संत कौन होता है? पूर्ण संत कोई पदवी नहीं है, बल्कि एक विशेष अवस्था का नाम है। यदि यह अवस्था हमेशा कायम रहती है तो मानवीय और दैवीय गुण हमेशा ही उस मानव में विद्यमान रहते हैं। वह अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर परोपकारी महात्मा बन जाता है। वे हर एक में इस निरंकार का अंश देखते हुए, निरंकार की ज्योति देखते हुए हर एक का भला ही करता चला जाता है। पूर्ण संत या पूर्ण महापुरुष निसंदेह ये साधारण से शब्द बोलने में और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आनंद देते हैं। यदि सचमुच में पूर्ण महात्मा वाला वास्तविक जीवन बन जाए फिर तो कहना ही क्या है। वास्तव में पूर्ण महापुरुष या पूर्ण संत केवल एक पदवी न होकर एक विशेष अवस्था का नाम है। यह अवस्था पूर्ण पार ब्रह्म सच्चिदानंद अविनाशी प्रभु का साक्षात्कार करने पर ही आ सकती है। केवल एक प्रभु ही पूर्ण है। सारी सृष्टि को अलग करने पर या इसमें कुछ और जोड़ देने पर भी इसकी पूर्णता में कोई अंतर नहीं आता। कहते भी हैं ये पूर्ण है, इसके सारे इंतजाम भी पूर्ण हैं। दरअसल सृष्टि को इससे अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सब जगह यही एक निरंकार व्यापक है। ऐसे निरंकार का साक्षात्कार होने पर व्यक्ति तत्वज्ञानी महात्मा बन जाता है। उसकी अवस्था ऐसी बन जाती है कि उसकी दृष्टि में उसका शरीर और शरीर के द्वारा होने वाले सभी कर्म केवल लोगों के देखने के लिए रह जाते हैं। उसके लिए एक परम पावन ब्रह्म के अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रतीत होता है वह एक कहते हैं कि केवल एक सपना ही, सपने की न्याय प्रतीत होता है। जिस तरह हम सपना देखते हैं, सपना कभी भी सच नहीं होता, सपना तो मिथ्या है। लेकिन सत्य क्या है? ये हमारा जागना सत्य है। जो हम सपने में देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती। जब हम सुबह उठते हैं, रात को सपने में इतनी इतनी देखते हैं, सपने में इतनी इतनी बातें देखते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हम वहीं के वहीं अपने बेड पर सोए होते हैं, इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहे होते, लेकिन सपने में हम कहीं कहीं घूम रहे होते हैं। वो झूठ होता है और सच्चाई वही होती है जो सुबह उठकर हम जागते हैं। इसी तरह इस परम पिता परमात्मा को पाना ही सच्चाई है और ये संसार जो है ये मिथ्या है, एक सपने की तरह है। इस प्रकार कहते हैं कि संत की एक विशेषता यह है कि उसके साथ कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा धनी निर्धन किसी भी जाति कौम रंग नस्ल का किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला या नीच से नीच का पाप कर्म करने वाला इंसान भी मिल जाए तो उसको
भी ऐसी ही अवस्था सहज में मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए इस प्रकार उपदेश दिया है कि जिस तरह लोहे को चुंबक के साथ स्पर्श करने से उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं, इसी प्रकार पूर्ण संत या पूर्ण महापुरुष से मिलने पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से उसके आदेशों का पालन करके हर मानव उस विशेष अवस्था को प्राप्त करके महापुरुष कहलाने लगता है। पूर्ण संत या पूर्ण महापुरुष एक समय में एक ही होता है, जिसको सतगुरु, ब्रह्मवेत्ता आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जिस प्रकार लोहे में जब तक जंग नहीं लग जाता वह चुंबक के साथ जुड़ा रहता है और उसमें चुंबक वाला जोड़ने का गुण भी विद्यमान होता है, पर जैसे ही उसमें जंग लग जाता है वह चुंबक से अलग हो जाता है और उसमें से चुंबक वाला गुण भी खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कोई महापुरुष जब तक इस पूर्ण महापुरुष की अवस्था पर कायम रहता है और जब तक वह पूर्ण सतगुरु के बताए हुए सिद्धांतों पर चलता रहता है उसमें महापुरुष के सभी गुण मौजूद रहते हैं। और यदि कहीं फिर से मोह पे पड़कर संसारिक वस्तुओं के जंजाल में पड़ जाए और संतों महापुरुषों की संगत या संपर्क की जगह नाशवान पदार्थों या विषय वासनाओं के अनित्य भोगों में सुख ढूंढने लग जाए तो वह अपनी महापुरुष की अवस्था से गिर जाता है। उसकी कथनी व करनी में बहुत अंतर आ जाता है, यहाँ तक कि वह समय पाकर दूसरे महापुरुषों की निंदा करने लग जाता है। जब निंदा करता है, निंदा में पड़ जाता है तो फिर घोर दुख को प्राप्त हो जाता है और कांतिहीन होकर संसार की रुकावटों में अपने जीवन को जकड़ लेता है। फिर वह दुख ही दुख पाता चला जाता है। बातों में या बाहरी रूप में भले ही वह महापुरुष बना रहे परंतु असल में वह महापुरुष नहीं रह जाता। ऐसे महापुरुष की स्थिति ठीक उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार की स्थिति पेड़ से बिछड़ी उसकी पत्तियों की होती है। जो पत्तियां पेड़ से जुड़ी रहती हैं वे हमेशा हरी भरी रहती हैं और जो पेड़ से अलग होकर अपनी अलग सत्ता बना लेती हैं उनका रंग बदलने लगता है, वे पीली हो जाती हैं और पाँव से कुचलकर मिट्टी में मिल जाती हैं। प्रभु से जुड़ने के लिए कोई रस्सी से बांधने वाली बात नहीं है। यदि व्यक्ति जुड़े हुए महात्माओं की संगत करता है, पूर्ण संत के आदेशों उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता चला जाता है और एक निरंकार प्रभु को अंग संग मानकर हर जगह से विराजमान देखकर निंदा आदि अवगुणों में नहीं पड़ता, तो ऐसे व्यक्ति को जुड़ा हुआ ही समझिए। महापुरुष या संत कोई पदवी नहीं बल्कि एक विशेष अवस्था का नाम है। यदि यह अवस्था कायम रहती है तो मानवीय और दैवीय गुण हमेशा ही उस इंसान में मौजूद होते हैं और वह अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर एक परोपकारी महात्मा बन जाता है। उसकी यह अवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण संत या सतगुरु का विशेष योगदान होता है या दया दृष्टि होती है, जिससे वह अपने सतगुरु के समय समय पर आए आदेशों उपदेशों के प्रति हमेशा ही अलर्ट रहता है। वह अपने अंदर कभी भी अज्ञानता को नहीं आने देता और अपनी अमूल्य निधि को हाथ से नहीं गंवाता। वह समय का सदुपयोग करता चला जाता है। कहते भी हैं समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा। संगी साथी जिन्ने तेरे काम किसे नहीं आना नहीं, सक्के साख संबंधियां चवी आके किसे बचाना नहीं। आखिर नु काम गुरु ने आना, गोरे चिट्टे चम नहीं। अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दाम नहीं। इसलिए हम
आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिन्होंने इस अमोलक दात को पा लिया है, इस समय की कदर कर ली है, मुबारकबाद के पात्र हैं वो। और जिन्होंने इस अमूल्य दात को नहीं पाया, उनके भी घट में बैठकर सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी उनका भी उद्धार करो। आप सारी सृष्टि के लिए आए हो, आप समर्थ हो, घटघटवासी हो, अंतर्यामी हो, आप सब कुछ कर सकते हो। करण करावन आपे आप, मानस के किछ नाही हाथ, करने कराने वाले आप सतगुरु निरंकार आप हो। और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदा है, बुझिया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, गुरु की रहमत नहीं होती, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सतगुरु की रहमत से ही ये तकदीरें बदलती हैं। जे सतगुरु की रहमत हो जाए, पलट जान तकदीरां भी, एक एक करके नस्तियां जावन बनवंतियां तदबीरां भी। कहते जब सतगुरु की रहमत हो जाती है तो चाहे कितने बुरा से बुरा समय भी चल रहा हो तो वो भी अच्छा ही होता है, वो भी अच्छे में बदल जाता है। ये सतगुरु उसका बुरा समय ख़त्म कर देता है और उसको हमेशा बुरा समय आने ही नहीं देता, उसके ऊपर रुकावट आने ही नहीं देता, उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देता है। जो सतगुरु की रहमत को अपनी झोलियों में भर लेता है, उसकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है। आओ सतगुरु से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह भूलों को बख्शते रहना, चरणों से लगाए रखना, कृपा बनाए रखना। हम दास निभाने हैं, दास तुम्हारे हैं सच्चे पातशाह। जिस तरह भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं आप जी के बच्चे हैं। ये मेरे मालिक दीन दयाल चरना तो करी ना तू दूर दातिया, रहीम बख्श दा साडे कसूर दातिया। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से दिन रात का ये जो जीवन का सफ़र तय हो रहा है, इसी तरह आप जी की कृपा बनी रहे और ये जीवन का सफ़र तय होता रहे और हर पल सतगुरु से हम अपनी गलतियां ही बख्शाते रहें। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाए कि सभी ने सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।